सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, यानी कि जो धाराएं सेक्शंस बुक करे हैं, उन्हें आज मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। साथ ही साथ जो नारकोटिक डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो धाराएं लगाई हैं, यानी कि जो आरोप लगाए हैं, उन्हें भी आज मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा आपको। पर दोस्तों, उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, और अगर किसी मेरे दोस्त को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, यानी कि अगर आपको मुझसे कोई प्रश्न पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और साथ ही साथ डायरेक्ट मैसेज करके मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने जो बॉलीवुड की अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती है, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसमें उन्होंने जो धाराएं, यानी कि जो सेक्शन या आरोप उन पे लगाए हैं, उन्हें आज मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। और साथ ही साथ जो नारकोटिक डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप सेक्शंस लगाए हैं, उन्हें भी आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप इंडियन पीनल कोड के तहत लगाए हैं, तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 341, जिसे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट माना जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कंट्रोल में करना, संयम में, उस पर संयम रखना गलत तरीके से। अगला सेक्शन है सेक्शन 342, जिसे कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए माना जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करना। और दोस्तों, उसका अगला सेक्शन है सेक्शन 380, यानी कि घर के अंदर चोरी करना। उसका अगला सेक्शन है 406, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसे कहते हैं, अगर किसी को आप आपराधिक तरीके से किसी का भरोसा तोड़ो, तो आप इस सेक्शन के अंदर बुक होंगे। उसका अगला सेक्शन है सेक्शन 420, यानी कि चीटिंग। उसका अगला सेक्शन जो बुक कराया गया है, वो है 306, यानी कि किसी व्यक्ति को आप सुसाइड के लिए, यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाते हो, तो आपको ये, आपके ऊपर ये धारा लगेगी। दोस्तों, उसका अगला सेक्शन है सेक्शन 120B, यानी कि किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, किसी आपराधिक साजिश का हिस्सा होना। दोस्तों, ये सारे सेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाए हैं इंडियन पीनल कोड एक्ट के तहत। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जो नारकोटिक डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर धाराएं लगाई हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट क्या होता है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। दोस्तों, सबसे पहली जो एनडीपीएस की धारा लगी है, वो पहली धारा है सेक्शन 8C, यानी कि बिना लाइसेंस और बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई ड्रग को, किसी नारकोटिक ड्रग का व्यापार करना या फिर खुद उसे कंज्यूम करना। अगली धारा जो लगी है, वो लगी है सेक्शन 20B, यानी कि जैसे कि कोई कैनबीस, चरस या गांजे जैसा ड्रग अपने पास रखता है स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा, तो उस पर यह धारा लगेगी। दोस्तों, अगली धारा है सेक्शन 22, किसी साइकोट्रोपिक ड्रग को अपने पास रखना, वो भी कमर्शियल क्वांटिटी में, यानी कि व्यवसायिक क्वांटिटी के अंदर आप किसी केमिकली ड्रिवन ड्रग को अपने पास रखते हैं, तो आपको सेक्शन 22 आपके ऊपर लगेगा। दोस्तों, नेक्स्ट धारा है सेक्शन 27A। इसमें कहा गया है कि कोई भी नारकोटिक ड्रग या फिर साइकोट्रोपिक ड्रग को आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंज्यूम करते हैं, तो आपके ऊपर ये धारा लगेगी। और दोस्तों, अगली दो धाराएं, जो कि आखिरी धारा है, वो है सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29, यानी कि किसी भी नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक ड्रग को आप किसी और व्यक्ति को लेने के लिए उकसाते हैं, तो आपके ऊपर ये धाराएं लगेगी। तो दोस्तों, जो मैंने आपको धाराएं बताई है, अगर रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये सारी धाराएं प्रूव, यानी कि साबित हो जाती है कोर्ट के अंदर, तो रिया चक्रवर्ती को कम से कम 10 साल से लेकर 25 साल तक की जेल होगी। अब दोस्तों, मैं आपको हाल ही की कहानी बता देता हूं। रिया चक्रवर्ती ने इन सब धाराओं के ऊपर, जो इनके ऊपर केस चल रहा है, उस केस के अंदर रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में बेल एप्लीकेशन अप्लाई करी थी कोर्ट के अंदर, यानी कि
जमानत के लिए एक आवेदन पत्र कोर्ट के अंदर लगाया था, जो कि कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया है और रिया चक्रवर्ती को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब दोस्तों, जुडिशियल कस्टडी होती है जो कोर्ट की जेल होती है, उसमें भेज दिया गया है 14 दिनों के लिए। तो दोस्तों, अपना वकील खुद बनिए। ऐसे अनेक कानून जानने के लिए अपने लीगल बाबा को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मुझे Instagram पे फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।